हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ला लर्निंग पॉइंट में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मोटर का कनेक्शन कैसे करें। ये आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक टॉपिक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपसे पूछा जाता है कि आपको एक 3 फेज मोटर है, उसका कनेक्शन आपको करना है। तो 3 फेज मोटर का कनेक्शन डायग्राम बनाइए या कनेक्शन करके दिखाइए। तो देखिए, ये आपका 15 हॉर्स पावर का 3 फेज इंडक्शन मोटर है और इसका जो हमको है वायरिंग करना है। तो कैसे इसका वायरिंग करेंगे, वायरिंग डायग्राम बनाएंगे, इसको हम लोग देखेंगे। ये आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस में दिया हुआ है और इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर में भी आपसे लगभग 90% चांसेस हैं कि आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, बहुत ध्यान से ही हम लोग इसको देखेंगे कि इसका कनेक्शन हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए, जो यहाँ पे दिया है आपका, ये देखिए फ्रॉम द मीटर। यहाँ पे पहले आपको दिया है फ्रॉम द मीटर, यानी कोई भी कनेक्शन होता है, कोई भी कनेक्शन यानी कोई भी आप उपकरण यदि अपने घर पे लगाते हैं, ठीक है, तो घर पे उपकरण आप जब लगाते हैं तो वो सबसे पहले किसी न किसी मीटर में उसकी सप्लाई को क्या किया जाता है, पहले दिया जाता है। पहले मेन जो सप्लाई होगी वो कहाँ जाएगी, आपके मीटर में जाएगी। तो यहाँ से जो मेन सप्लाई है वो आपके मीटर में क्या करेगी, जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है 60 एम्पियर 500 वोल्ट आईसीटीपी मेन स्विच, यानी ये 60 एम्पियर कैपेसिटी तक का करंट और 500 वोल्ट तक का ये क्या करता है, वोल्टेज को ये सहन कर सकता है। और आईसीटीपी मेन स्विच है। आईसीटीपी का मतलब जो होता है वो होता है ट्रिपल पोल। ये आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ट्रिपल पोल आयरन क्लैड, आयरन क्लैड ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच, इसको क्या करते हैं, बोलते हैं आईसीटीपी को। ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच इसको क्या किया जाता है, बोला जाता है। अब देखिए, इस मीटर में जो आपकी सप्लाई जा रही है वो सप्लाई जो है, यहाँ पे आपको 4 वायर दिख रहे होंगे। जो फर्स्ट वायर होता है वो क्या होता है, आपका आर वाई बी, और एक क्या होता है, न्यूट्रल। यानी ये जो 4 वायर इस मीटर में आपको ऐसे जा रहे हैं वो क्या है, आर वाई बी और एन है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि आर वाई बी एन क्या है। यानी आपको किसी सांकेतिक भाषा में अगर कोडिट कर दिया जाए कि आर वाई बी एन, ऐसे ही सिर्फ लिख दिया जाए, तो इससे आप क्या समझेंगे। तो इससे आपको ये समझना है कि ये आर वाई जो बी है, ये तीनों क्या है, फेज है, और ये जो एन है वो क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये जो चारों वायर हैं वो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से मीटर में एंट्री करेंगे। मीटर में यहाँ से एंट्री करेंगे। मीटर में एंट्री करने के बाद मीटर से 4 वायर जैसे ही क्या करेंगे, निकलेंगे। ठीक है, इस वायर को, ये जो वायर निकलेगा यहाँ से, इस वायर को हम लोग फिर क्या करते हैं, मेन स्विच में देते हैं। ठीक है, यहाँ से मीटर से वायर जो निकला है, ये तो पहले मीटर से वायर निकला, तो फिर एक ये आईसीटीपी मेन स्विच में गया। इस आईसीटीपी मेन स्विच से निकलने पे फिर हम क्या करते हैं, 60 एम्पियर 500 वोल्ट आईसीटीपी मेन स्विच में फिर इस कनेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं। वहाँ से जो सप्लाई आउट होती है, इधर से हम लोग इन करते हैं, इधर से क्या होता है, आउट होता है। वो जो सप्लाई आउट होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक ये जो है स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर में उस सप्लाई को क्या करते हैं, हम लगाते हैं, यानी इन करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ऐसा सिंबल जो बना हुआ, इस सिंबल को हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर का, ये स्टार डेल्टा का सिंबल है, और ये जो बना है वो क्या है, स्टार्टर है। तो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर आपका ये हो गया, स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब स्टार डेल्टा स्टार्टर में उस कनेक्शन को हम लोग क्या किए हैं, इन किए हैं। अब इस स्टार डेल्टा से जो कनेक्शन आउट होगा
उस कनेक्शन को हम लोग सीधे ले जा करके अपने मोटर के टर्मिनल बॉक्स, ये आपका रहा मोटर, ये रहा मोटर, इस मोटर का ये जो है टर्मिनल बॉक्स है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। टर्मिनल बॉक्स में सप्लाई ले जाके हम लोग क्या करते हैं, डाल देते हैं, और टर्मिनल बॉक्स से मोटर के वाइंडिंग को कनेक्शन किया गया रहता है, तो वहाँ से वो क्या होता है, मोटर स्टार्ट होता है। अब देखिए प्रोसेस क्या है, स्टार्टिंग का प्रोसेस क्या है। ये तो कनेक्शन डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया कि सबसे पहले मीटर से जो वायर निकलेगा उसको मेन स्विच में डालेंगे, मेन स्विच से निकलने के बाद पुनः एक दूसरे मेन स्विच में डालेंगे, और उसके बाद से स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में उस कनेक्शन को डालेंगे, और वहाँ से जो कनेक्शन आउटपुट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, मोटर में इनपुट करेंगे, यानी मोटर में लगाएंगे। ये हमारा कनेक्शन डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि हम लोग मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग क्यों करते हैं, हम तो मोटर को डायरेक्ट भी सप्लाई से कनेक्ट करके चला सकते हैं। तो देखिए आपका जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके दिमाग में चलना भी चाहिए। तो देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, यानी आप डायरेक्ट मोटर को चला भी सकते हैं और स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा के भी चला रहे हैं, तो इन दोनों में अंतर क्या है, और हमेशा जब मोटर को चलाया जाता है तो स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ ही क्यों चलाया जाता है। इन सारे क्वेश्चन का जवाब आपको अभी कुछ सेकेंडों में मिल जाएगा। तो देखिए जब यहाँ पे हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर में सप्लाई ला के डाल देते हैं और उसके बाद यहाँ से हम लोग ऑन ऑफ करते हैं, उसके पहले देखिए, उसके पहले मान लीजिए कि ये जो आपकी 15 हार्स पावर की मोटर है, ये जब अपने रेटेड करेंट, वोल्टेज और अपने आरपीएम, यानी मान लीजिए इसका जो करंट है आई वो क्या है, 4 से 5 एम्पियर है, ये रेटेड करंट है। वोल्टेज जो है वो 215 से 415 वोल्ट तक है, ठीक है। और इसका जो स्पीड है वो मान लीजिए 3000 आरपीएम तक है। ये इसका रेटेड है, यानी इसके नेम प्लेट पे, मोटर पे एक नेम प्लेट होता है, उस पर आप देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये इसका रेटेड करंट हो गया, मान लीजिए 3000 आरपीएम पे चल रहा है, वोल्टेज इसका इतना है, करंट इतना है। अब मान लीजिए कि जब मोटर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग के समय जो मोटर करंट लेती है वो अपने रेटेड करंट के 3 से 4 गुना क्या करती है, ज़्यादा करंट लेती है। यानी अभी रेटेड करंट हम लोग देखे थे कितना था, मान लीजिए 5 एम्पियर था रेटेड करंट, और उसके 4 गुना अगर ले रही है तो वो स्टार्टिंग में क्या करेगी, 20 एम्पियर की करंट क्या करेगी, सर्किट से अपने लेगी वो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब 3 से 4 गुना अधिक करंट जब मोटर खींचेगी, यानी 20 एम्पियर का करंट लेगी। अगर वो 20 एम्पियर का करंट विदाउट स्टार्टर, मान लीजिए अभी हम स्टार्टर नहीं लगाए हैं, विदाउट स्टार्टर अगर 20 एम्पियर की करंट डायरेक्ट मेन सप्लाई से अगर मोटर लेती है, तो मोटर में जो उसका रोटर होगा, यानी धीरे धीरे जो घूमना स्टार्ट करेगा, अगर उसमें डायरेक्ट जैसे धीरे धीरे जो ही घूमना स्टार्ट किया त्यों ही वो क्या करेगा, 20 एम्पियर की करंट खींचेगा, और वो 20 एम्पियर की करंट क्या करेगा, एक ही बार आकर के मोटर के वाइंडिंग में क्या करेगा, एंटर करेगा, और 20 एम्पियर की करंट वाइंडिंग में एंटर करते ही वो क्या करेगा, उसके वाइंडिंग को जला देगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको। यानी मोटर का रोटर जैसे ही धीरे धीरे स्टार्ट हुआ घूमना, वैसे ही ये रेटेड करंट का 3 से 4 गुना करंट अधिक खींचेगा, और जब 3-4 गुना अधिक करंट जब रोटर में प्रवेश करेगी तो उस समय रोटर के वाइंडिंग को क्या करेगा, वो जला देगा। बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए इस समस्या से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होता है वो स्टार्टिंग में क्या करता है,
जो पावर होता है, करंट की जो वैल्यू होती है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, तो जब कम कर देगा तो जो मोटर होगी वो करंट किससे अब लेगी, स्टार्टर से लेगी। स्टार्टर से लेगी तो स्टार्टर क्या करेगा, ऑलरेडी पहले से ही करंट की वैल्यू को, वोल्टेज की वैल्यू को क्या कर दिया है, ऑलरेडी कम कर दिया है, पहले ही कम कर दिया है। तो जब कम कर दिया है तो वो क्या करेगा, कम खींचेगा भी। तो कम जैसे ही खींचेगा तो वैसे रोटर क्या होगा, धीरे 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 घूमने लगेगा। अब जब रोटर घूमने लगेगा तो जब आपको पता है कि जब रोटर घूमने लगता है तभी रोटर में बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है, और वही बैक ईएमएफ क्या करता है, जो मेन सप्लाई जाती है उसका क्या करता है, रिएक्ट करता है, विरोध करता है, और जिससे क्या होता है, मोटर उस ईएमएफ को बैलेंस करके अपने फुल स्पीड पे चलने लगता है। तो जो धीरे, ये जो कम करंट जब वोल्टेज मोटर में जाएगी तो मोटर का रोटर क्या करने लगेगा, धीरे 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 अपने स्पीड पे आने लगेगा। जब धीरे धीरे 50 से 60% तक स्पीड प्राप्त कर लेगा रोटर, तब हम लोग क्या करते हैं, हैंडल के द्वारा स्टार्टर से क्या करते हैं, सीधे कनेक्शन को डेल्टा में कर देते हैं। आप लोग देखे होंगे इसमें हैंडल लगा होता है, पहले हम लोग नीचे की तरफ क्या करते हैं, खटाक से करते हैं, यानी वो कनेक्शन किस में होगा, स्टार में। तो मोटर धीरे धीरे क्या होती है, घूमती है। ठीक है, मोटर जब धीरे धीरे क्या होती है, घूमने लगती है, तब हैंडल से हम लोग क्या करते हैं, जब आप हैंडल को पहले नीचे करेंगे तो क्या करेगी, मोटर धीरे धीरे घूमने लगेगी, यानी वो कनेक्शन स्टार में है। ठीक है, स्टार में होने के बाद क्या होता है, वो सीधे क्या होता है, उसके बाद जो कनेक्शन होगा उसको हम हैंडल से खटाक से एक ही बार क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं। तो ऊपर करने से क्या होता है, वो डेल्टा में हो जाता है और मोटर अपने फुल स्पीड पे चलने लगती है। तो ये रहा आपका मोटर का, विद्युत मोटर का वायरिंग डायग्राम, और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हम लोग 13 दिसंबर तक, जो भी हम लोग का 13 दिसंबर तक का टारगेट है उसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और रेगुलर बेसिस पे आपको डेली बाय डेली आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।